अभी तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे लिक्विडिटी रेशियोज की कर रहे थे. लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू ascertain द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी. अब हम बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज की. सॉल्वेंसी रेशियोज दे हेल्प अस इन ascertaining द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी. लॉन्ग टर्म में कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं है. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं. Solvency ratios. Solvency of a business means that the business is in a position to meet its long-term financial obligations as and when they become due. Long-term liabilities meet करने के लिए कंपनी के पास sufficient funds हैं कि नहीं है. Solvency ratios are the ratios which show whether the enterprise will be able to meet its long-term financial obligations, long-term liabilities. क्या क्या है? एक डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के साथ करेंगे क्योंकि उसमें कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए जो ज्यादा यूज होंगी. मतलब बेसिकली इनकम स्टेटमेंट यूज होने वाली है, तो इनकम स्टेटमेंट ज्यादा कहाँ काम आती है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में. तो वो उसके साथ करेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होगा. तो अभी हमारा फोकस रहेगा 3 सॉल्वेंसी रेशियोज पे: डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो. स्टार्ट करने से पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिमाग में छपा होना चाहिए. बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको दिमाग में छपा होना चाहिए. आपको हेल्प करेगा कहीं कहीं पे मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने में. तो ध्यान से देखना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार ही आपको रिवाइज कराता हूं. चलो आप ही बोलो, साथ साथ बोलो, देखते हैं किसको कितना याद है. यहीं पे ही फिट कर लेते हैं हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट. आई रिपीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर दिमाग में छपा होगा तो आपको काफी काम आएगा. तो पहले अगर हम बात करें इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, किसको याद है कि उसमें क्या क्या आता था? तो शेयर होल्डर फंड्स. एक एक करके कौन बोल रहा है? वीर या कोई और? कौन बोल रहा है? अभिषेक या वीर? वीर. वीर. चलो, सबसे पहले आते थे शेयर होल्डर्स फंड. वेरी गुड. शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर क्या आता था? सर शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल. फिर मनराज कुछ कहना चाहता है. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. मनराज को बोलने तो भाइयों, सब रुक जाओ. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. ठीक है. फिर आते थे शेयर वारंट्स. शेयर वारंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ आते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या होता था? सो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग. शेयर एप्लीकेशन मनी. सर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी था. अरे रुक जा यार. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. क्या कह रहे हो? बोलो. नहीं सर, वो देख लिया मैंने. ठीक है. शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर वारंट. शेयर वारंट्स की मैं कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रेशियोज में आपको आएगी नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए कहाँ पे वो प्लेस करते हैं. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको आएगी नहीं, बस पता होना चाहिए कहाँ प्लेस करते हैं. तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. तो नेक्स्ट मेरे लिए फिर काम की चीज क्या हो गई? नॉन करंट लायबिलिटीज. मान्यता कुछ कहना चाहती है? मान्या. दोस्त. किसी ने बोला, आपने ही तो बीच में बोला था नॉन करंट लायबिलिटीज. अच्छा, आप Yes, sir. रेट बताना चाहते हो? इसके अंडर क्या आता है, याद है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. फिर डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज. फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज.
other long term or non current liabilities, or lastly long term provisions. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की नहीं है और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की नहीं है, तो हमारे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन. प्लीज ध्यान रखना. अभी तक कोई डाउट? नो सर. नहीं, यही है, अदर नॉन करेंट और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एक ही होती है, 4 ही होते हैं इसमें. नेक्स्ट करेंट लाइबिलिटीज में क्या आता है? short term borrowing, करेक्ट. Trade payables. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, trade payable, ट्रेड पेएबल्स, other current Cash liability, in cash. मनराज आ गया लाइन पे. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बेटा एसेट्स में होते हैं. अदर करेंट लाइबिलिटीज और short term provision, सुनना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. वेरी गुड. इसमें हमें चारों पता होने चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से देखना. लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स. सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स को बोला जाता है इक्विटी. रेशियो एनालिसिस में वैसे तो इक्विटी में ये दोनों आते हैं 1 और 2, लेकिन 2 की तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में ही नहीं है. शेयर वारंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में ही नहीं है. तो हमारे लिए इक्विटी क्या हो गया, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू, इज आल्सो नोन एज इक्विटी. कोई डाउट? No, sir. नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो हमारे कोर्स में ही नहीं है. तो ए प्लस डी सिर्फ यही है हमारे कोर्स में. तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज को डेट भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? डेट. टोटल डेट इज लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट. तो डेट और लॉन्ग टर्म डेट एक ही बात होती है. इफ आई एम जस्ट सेइंग डेट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट माय लॉन्ग टर्म डेट. करंट लाइबिलिटीज को शॉर्ट टर्म डेट भी बोला जाता है. करंट लाइबिलिटीज को शॉर्ट टर्म डेट भी बोला जाता है. उसमें चारों आ रहे हैं. बट व्हेन आई से डेट, मैं डेट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? मुझे रेशियो करना है डेट टू इक्विटी. तो व्हेन आई से डेट, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉन करंट लाइबिलिटीज. उसमें भी मेरे काम के क्या है? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. टोटल डेट इज लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट. बट अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं डेट, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? लॉन्ग टर्म डेट. लाइबिलिटी साइड पे किसी को कोई डाउट? No, sir. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. एसेट्स में कुछ नहीं. एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स हैं. तो ध्यान से सुनना. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स. एसेट्स में पहले क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स में क्या आता है सबसे पहले? Property, PPE. plant and equipment. PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. इसमें बेसिकली इसकी सब कैटेगरीज हैं. आपको बस रिवाइज करा रहा हूं, वैसे तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है. टैंजिबल एसेट्स, intangible assets,
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और assets, intangible assets under development? Yes or no? Yes, sir. Intangible assets under development. ओके, अब ध्यान से देखना, इसके बाद क्या आता है, जल्दी बोलो। Non-current investments. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन Deferred tax. Deferred tax assets. डेफर्ड टैक्स एसेट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, बट सीक्वेंस वाइज ओके। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर Sir, cash and cash equivalents. वो करेंट एसेट्स में आते हैं। Long-term loans and advances. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट एसेट्स। उससे पहले और तो कुछ नहीं आता। No, sir. अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये किसका है, करेंट एसेट्स का और नॉन करेंट एसेट्स का। करेंट एसेट्स में क्या आता है वो भी रिवाइज कर लेते हैं। करेंट एसेट्स, सबसे पहले करेंट इन्वेस्टमेंट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट्स का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट करेंट एसेट इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और लास्ट में अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट्स। तो बेटा ये सारी चीजें आपको याद होंगी तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इक्विटी में ध्यान देने वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं क्योंकि डेट भी वहीं से निकल रहा है, इक्विटी भी वहीं से निकल रहा है। बेसिकली अभी हमने क्या रेशियोज निकालने हैं, डेट टू इक्विटी, तो हमें डेट निकालना होगा, इक्विटी निकालनी होगी। टोटल एसेट्स टू डेट, तो हमें टोटल एसेट्स निकालने होंगे, डेट निकालना होगा। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स और टोटल एसेट्स को कंपेयर करने वाले हैं, तो शेयर होल्डर फंड्स और इक्विटी एक ही बात होती है। तो तीन टर्म हमारी यूज होने वाली है, इक्विटी, डेट और टोटल एसेट्स। तो इसके बारे में अब हम सुनेंगे। अब आपके लिए और इजी हो जाएगा रेशियो को अंडरस्टैंड करना, फिर रेशियो कुछ बचा ही नहीं। अगर आपको ये बैलेंस शीट रीड करनी आ जाए तो आपके लिए रेशियो तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी आपको दिख जाएगा आंखों के सामने। पहला रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी। फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। क्या फॉर्मूला है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट क्या होता है, डेट होता है आपका लॉन्ग टर्म डेट। अभी बताया आपको डेट क्या है, लॉन्ग टर्म डेट। तो डेट के अंदर क्या क्या आता है, डेट के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये है डेट। इक्विटी क्या है, इक्विटी आपके शेयर होल्डर्स फंड्स हैं जिसमें हमारे काम का बस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो डेट इक्विटी हम कंपेयर कर रहे हैं डेट और इक्विटी को। डेट क्या होता है, जो आपने बाहर से पैसा रेज कर रखा है, आउटसाइडर्स फंड्स भी बोलते हैं इसको। डेट्स को क्या बोलते हैं, आउटसाइडर्स फंड्स, जो पैसा हमने बाहर से रेज किया हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड्स को ओनर्स फंड्स भी बोलते हैं, जो पैसा हमने अपना इन्वेस्ट कर रखा है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा अपना पैसा 1 करोड़, बाहर से 5 करोड़, तो बिजनेस में मेजॉरिटी पैसा तो बाहर वालों का लगा हुआ है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्टेड है अपना कितना है, बाहर वालों का कितना है। डेट का मीनिंग क्लियर, Yes, sir. इक्विटी का मीनिंग क्लियर, Yes, sir. ठीक है। अब डेट का मैंने आपको बता दिया कि डेट के कंपोनेंट्स क्या हैं,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ओनली। तो बेसिकली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे कोर्स में नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमारे लिए क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद बाकी वेरिएशंस तो हमें पता ही है कि टोटल डेट इज लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। तो टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट, और डेट को लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं। कोई भी डाउट? No, sir. कैपिटल एम्प्लॉयड पेंडिंग है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं चाहता हूं कि आपको इतनी शॉर्ट में नहीं, उसमें कम से कम मैं 15-20 मिनट या आधे घंटे की डिस्कशन करूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको काफी डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि हमारा एक रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैं तब आपको डिटेल में कराना चाहता हूं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जहां दिखे अभी आप उसको पेंडिंग लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है पेंडिंग, मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके उसमें मुझे आधा घंटा चाहिए होगा, तब आपको आराम से करना होगा। जैसे मैंने अभी आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोला ना कि मैं अभी नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? कि मैं चाहता हूँ आपको ऐसे कराऊं कि आपको बहुत ही सिंपल, अभी जैसे डेट इक्विटी सिंपल लगा, तो डिटेल में उसका बैकग्राउंड समझ के करेंगे तो वो चीज बड़ी सिंपल लगेगी। ऊपर ऊपर से सिर्फ फॉर्मूला करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पेंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं पे लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में, पेंडिंग लिख देना। वो मैं किसके साथ कराऊंगा? जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करा रहा हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पेंडिंग, वो मैं कब कराऊंगा? जब मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कराऊंगा आराम से। तो डेट इक्विटी रेशियो इज डेट अपॉन इक्विटी। अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक सेकेंड एकदम सही काटा लग जाए, ठीक है। It shows the relationship between long-term external equities, बाहर वालों का पैसा, outsiders borrowings, and internal equities, तो outsiders funds और internal owners funds को compare किया जा रहा है। It is computed to assess the long-term financial soundness of the enterprise. External equities or external debts are the liabilities of the enterprise payable to outsiders. They include only two items: long-term borrowings and long-term provisions. They are shown as non-current liabilities in equity and liabilities part of the balance sheet. तो non-current liabilities और debt एक ही बात है। तो लेकिन सर non-current liabilities में तो 4 आइटम्स आ रहे हैं, तो बताया ना कि 2 आइटम्स हमारे कोर्स में नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनकी 12th के कोर्स में नहीं है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉट इन कोर्स, विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। कह रहा हम उनकी कोई बात भी नहीं करेंगे। ओके तो कह रहे फिर क्या है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस? वो सब चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है? फिर वो सब आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स आते हैं और आपके बैंक लोन्स आते हैं। वो आइटम्स आपको चैप्टर 1 के हिसाब से वैसे ही पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर क्लासिफाइड और शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज if they are payable after 12 months or after the operating cycle. Borrowings out of the long term borrowings payable within the 12 months. मैंने 5 साल का लोन लिया था, अभी हो चुके हैं 4 साल, अब 1 साल के अंदर अंदर ड्यू है। तो जो भी मेरा लोन है उसका जो पोर्शन 1 साल के अंदर अंदर ड्यू है उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट तो करंट लायबिलिटीज में शो करते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में। वो रेशियोज का पार्ट है या फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का पार्ट है? जल्दी बोलो। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहां शो करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में या करंट लायबिलिटीज में? ये रेशियोज का पार्ट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का पार्ट है? Financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पार्ट है। तो वो तो बेटा आपको वैसे ही पता होना चाहिए, तो बस रिवाइज करा रहे हैं। अगर वो नहीं पता तो प्लीज प्रॉब्लम में हो आप लोग। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट they come under the main head current liabilities and subhead other current liabilities. तो जब आप डेट कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर कोई करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, तो उसमें आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुइटी, एनी रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड एनी प्रोविजन which is due after a period of 12 months
विल बी शोन अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैप एम्प्लॉयड हम बाद में करेंगे। अब ध्यान से देखना, शेयर होल्डर्स फंड्स में आपको क्या बताया? ओनली शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स नॉट इंक्लूडेड। और का क्या मतलब है कि अगर मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट दे दी, अगर मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट दे दी, आप बताओ कि कैसे निकालेंगे इक्विटी। अब यार ये कॉमन सेंस की बात है, ये फॉर्मूला देख के तो ओ माय गॉड इतने सारे आइटम्स, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसमें इतने सारे आइटम्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कह रहा हूं इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, ये क्या है पता है? ध्यान से देखना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आता है? इक्विटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। तो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये है। कोई भी डाउट? No, sir. दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा? एसेट्स। एसेट्स में क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, उसका जो भी टोटल है, ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। यस और नो? Yes, sir. अगर मेरे पास ये टोटल है और मैं ये निकालना चाहता हूं, तो टोटल एसेट्स में से अगर माइनस कर दूं नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, तो आ जाएगा इक्विटी। क्या मैंने आपको ये कोई नई बात बता दी? No, sir. ये है भाई साहब बैलेंस शीट। तो ये ज्यादा आसान है ना, सिंपल तरीका रखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कोई नई चीज नहीं करी। तो वो यही सेम चीज आपको बहुत मुश्किल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखना, नॉन करेंट एसेट्स, उसमें टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। नॉन ट्रेड, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बेसिकली करंट एसेट्स ऐड हुए, तो नॉन करंट एसेट्स, टैंजिबल, इनटैंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स अगर आपने ऐड कर दिए तो क्या हो गए? टोटल एसेट्स आ गए। यस और नो? और माइनस कर दी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो कह रहे ये जो ऊपर की कहानी है ये यही है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। सिंपल है, सिंपल रहने देंगे। कहानी जो समझ आने वाली थी वो ये थी कि बैलेंस शीट में क्या क्या डेट में आएगा, क्या क्या इक्विटी में आएगा। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, ये मैं कह रहा हूं इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट समझने की जरूरत है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, अब जैसे मैंने आपको इसी इन्फॉर्मेशन से करंट लायबिलिटी निकालना भी तो सिखाया कि आपको टोटल एसेट्स गिवन है, तो टोटल एसेट्स में से अभी हमने करंट लायबिलिटी निकाला था कि टोटल डेट है, टोटल डेट में से नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। तो कोई भी, ये है बस, ये आपकी पिक्चर सामने होनी चाहिए कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या हेड्स हैं और टोटल एसेट्स में क्या क्या हेड है। जो मिसिंग फिगर होगा हम क्वेश्चन को उस हिसाब से घुमा लेंगे। ठीक है ना? याद नहीं, समझना है, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो ठीक है, ये सारा पार्ट हो चुका है, हम क्लोज करेंगे डेट इक्विटी को। और कोई बात ये बताना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स इज नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, तो अदर करेंट एसेट्स, deferred tax assets not to be evaluated, other current assets not to be evaluated। तो क्या बच गए सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए? नॉन करेंट एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करेंट एसेट्स में सब कुछ इवैल्यूएट होगा, ठीक है ना? अदर करेंट एसेट्स भी, अदर करेंट एसेट्स में उन्होंने पहले बता चुके हैं कि सिर्फ 3 आइटम्स हैं, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, 3 आइटम थे ना, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। ठीक है, ध्यान से देखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज
and they include debentures, bonds, banks. Okay, long term provisions, provision for gratuity, leave encashment. A high debt to equity ratio means that the enterprise is depending more on borrowings or external debts in comparison to owners funds. कह रहे ज्यादा आप बाहर वालों के पैसों पे बिजनेस कर रहे हो. In effect, lenders are at a higher risk and have lower safety cover. कह रहे कंपनी के अपने पैसे कम है, बाहर वालों से ज्यादा उठा रखे हैं. तो high debt equity ratio, it indicates dependency, more dependency on outsiders funds. A low debt equity ratio means that the enterprise is depending more on owners funds than outsiders funds. तो बाहर वालों का रिस्क कम है, हमने अपना पैसा ज्यादा लगा रखा है. आइडियल रेशियो 2:1 माना जाता है. कह रहा है आपने अपने 1 करोड़ डाले हैं, 2 करोड़ बाहर वालों के हैं, कह रहा है इतना एक्सेप्टेबल है. 2 करोड़ आपने लोन ले रखे हैं, 1 करोड़ अपना पैसा डाला हुआ है, 2:1 आइडियल है. उससे ज्यादा है तो रिस्की पोजीशन है, आप बाहर वालों का ज्यादा पैसा डाल के बैठे हो तो बाहर वालों का पैसा रिस्क पे है. तो 2:1 आइडियल रेशियो है. ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू मेजर द रेशियो इन विच external funds and shareholder funds are invested in the company. This ratio assesses the long-term financial position of the business or the soundness of the business. It also indicates the extent to which the company enterprise depends on borrowed funds for its business. क्या करा हमने? सॉल्वेंसी रेशियोज में पहले तो पूरी बैकग्राउंड सुना हमने, बैलेंस शीट में हमारे कौन से आइटम्स काम के हैं, कौन से आइटम्स काम के नहीं है, और क्या करा हमने? सिर्फ और सिर्फ अभी डेट टू इक्विटी रेशियो. आराम से समझ के करेंगे, काफी ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे. ध्यान से रीड करेंगे.